जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम 33 कोटि शब्द पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विषय हमेशा से ही विवादित रहा है। आज हम शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आमतौर पर जो लोग यह समझते हैं कि 33 कोटि शब्द में कोटि का अर्थ प्रकार है, वे अपनी बात के समर्थन में कहते हैं कि हिंदू धर्म को गलत प्रचार करने के लिए, या कहिए कि वेदादि शास्त्रों को अनुवाद करते समय कोटि शब्द का गलत अनुवाद हो गया और कोटि का अर्थ प्रकार लिखने की जगह करोड़ अनुवाद कर दिया गया, ऐसा कहते हैं। तो क्या वे सच हैं? तो क्या वास्तविकता है? क्या कोटि का अर्थ केवल प्रकार है या केवल करोड़ है? आइए जानते हैं शास्त्र प्रमाण सहित। जिस प्रकार एक ही शब्द को अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने पर अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार देव भाषा संस्कृत में भी कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार होता है और एक अर्थ करोड़ भी होता है। लेकिन यहाँ जो लोग कोटि का अर्थ प्रकार होता है, करोड़ नहीं, ऐसा कहते हैं, वे लोग अपनी इस बात को साबित करने के लिए कहते हैं कि ग्रंथों को खंगालने के बाद कुल मिलाकर 33 देवी देवताओं का वर्णन है। ये निम्न प्रकार से हैं, जैसे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति को मिलाकर कुल 33 देवता होते हैं। और कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं और ऐसे 33 प्रकार बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथमतः कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी है और प्रकार भी है। इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ न होकर प्रकार ही होगा। पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार लेने से कोई भी व्यक्ति 33 देवता नहीं गिना पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोटि यानी प्रकार, यानी एक श्रेणी। अब यदि कहें कि आदित्य एक श्रेणी है, यानी एक प्रकार, एक कोटि है, तो यह कह सकते हैं कि आदित्य की कोटि में 12 देवता आते हैं, जिनके नाम हैं अंशुमन, अर्यमा, इंद्र, त्वष्टा, धाता, पर्जन्य, पुषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। लेकिन आप यह कहें कि सभी 12 अलग अलग कोटि हैं, तो जरा हमें बताएं कि पर्जन्य इंद्र की कोटि में है या इंद्र के कितने प्रकार हैं? जैसे आदित्य के प्रकार में 12 हैं, ऐसे ही इंद्र के कोटि में कितने हैं? ऐसी गणना ही व्यर्थ मानी जाएगी, क्योंकि यदि कोटि यानी प्रकार किसी का हो सकता है तो वह आदित्य है। आदित्य की कोटि में 12 सदस्य, वसु की कोटि में कहें कि 8 प्रकार में 8 सदस्य हैं। लेकिन यहाँ तो एक एक देवता को एक एक श्रेणी अर्थात एक प्रकार कह दिया है। दूसरी बात यह है कि जो लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ करोड़ नहीं प्रकार ही है, तो उन्हें कैसे ज्ञात है कि यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं? प्रत्यक्ष है कि देवता एक योनि है, जैसे मानव आदि एक योनि है। मनुष्य की योनि में नेपाली, भारतीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि यानी श्रेणियां हैं, जिसमें इतने इतने कोटि अर्थात करोड़ सदस्य हैं। देव योनि में मात्र यही 33 देव नहीं आते। इनके अलावा भी मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्ररथ, तुम्बुरु, गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अर्यमा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तर्षि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नाग, इस प्रकार और भी कई जातियां देवों में होती हैं, जिनमें से 2-3 हजार के नाम तो प्रत्यक्ष उंगलियों पर गिनाए जा सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि ओम देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता। अब इस मंत्र में अग्नि और वायु का नाम भी देवता के रूप में आया है। अब क्या ऊपर की 33 देव के नामावली में इनके नाम नहीं है, तो क्या ये देव योनि में नहीं गिने जाएंगे? जैसे जो 33 प्रकार के देवता गिनाए गए हैं, उसमें वायु और अग्नि नहीं है। अब हम ये नहीं कह रहे कि ऊपर के गिनाए गए 33 देवता अर्थात कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति को मिलाकर 33 देवता नहीं होते। बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी करोड़ों देव हैं। जैसे कि भगवती दुर्गा की 5 प्रधान श्रेणियों में 64 योगिनियां हैं। हर श्रेणी में 64 योगिनी, इनके साथ 52 भैरव भी होते हैं। सैकड़ों योगिनी, अप्सरा, यक्षिणी के नाम गिनाए जा सकते हैं। 49 प्रकार के मरुदगण, 56 प्रकार के विश्वदेव, अन्य कई देवता होते हैं। ये सब कहाँ गए? इनकी गणना क्यों नहीं की गई? अब 33 कोटि को केवल प्रकार बताने वाले लोग दूसरा तर्क यह करते हैं कि सब एक हैं, केवल नाम अलग हैं। जैसे कि सती ही पार्वती है और वही दुर्गा है, उन्हीं के 9 रूप, वही 10 माया विद्या, शिव ही रुद्र है और हनुमान जी जैसे उनके कई अंशावतार भी हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, वही राम है, वही कृष्ण भी।
बुद्ध भी वही है और नर नारायण भी वही है। विष्णु जिस शेष नाग पर सोते हैं वही नाग देवता भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। लक्ष्मण जी और बलराम जी उन्हीं के अवतार हैं और ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है। उनके मानस पुत्रों के पुत्रों में कश्यप ऋषि हुए जिनकी कई पत्नियां थीं। उन्हीं से इस धरती पर पशु पक्षी और नर वानर आदि प्रजातियों का जन्म हुआ। चूंकि वे हमारे जन्मदाता हैं इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहा जाता है। अब अगर इनके तर्क के हिसाब से देखें तो कश्यप आदि को आप इसलिए देवता नहीं मानते क्योंकि वे ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किए गए हैं और वो ब्रह्मरूप हुए, सो इनकी गिनती नहीं होगी। तो महर्षि कश्यप के द्वारा प्रकट किए गए 12 आदित्य, 8 वसु तथा 11 रुद्रों को आप कश्यप रूप मानकर छोड़ क्यों नहीं देते? इनकी गिनती के समय आपकी अभेदवाद या अद्वैत विचार कहाँ है? और फिर यदि सारे रुद्र शिव के अवतार हैं, स्वयं हनुमान जी भी हैं, तो क्या आप भगवती पराम्बा भगवती पार्वती को हनुमान जी की पत्नी कह सकते हैं? क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हनुमान रुद्र अवतार हैं, प्रत्यक्ष भगवान शिव नहीं है। उस समय अवतार यानी वही ऊर्जा होने पर भी स्वरूपतः और उद्देश्यतः भिन्न है। ऐसे ही समग्र संसार नारायण रूप होने पर भी स्वरूपतः और उद्देश्यतः भिन्न है। इसी कारण आप भगवती सीता को श्री कृष्ण जी की पत्नी और भगवती रुक्मिणी जी को श्री राम जी की पत्नी नहीं कह सकते, क्योंकि अभेद में भी भेद है। फिर भी अगर जो लोग यह मानते हैं कि कोटि का अर्थ केवल प्रकार ही है, तो यहाँ इस 33 प्रकार वाली गणना में श्री गणेश, कार्तिकेय, वीरभद्र, अग्नि, वायु, कुबेर, यमराज जैसे प्रमुख देवों को भी नहीं गिना गया है। वेदों में कहीं कहीं 13 देवता की बात की गई है और कहीं कहीं तो 36 देवता की भी चर्चा है। जैसे यजुर्वेद के अध्याय 33 के मंत्र संख्या 7 में 3339 देवताओं का उल्लेख है, तो क्या वह असत्य है? साथ ही महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 के 41वें श्लोक में आया हुआ यह श्लोक, जिसमें देवताओं को 100 नहीं, 1000 नहीं बल्कि 33 लाख संख्या बताई गई है, तो क्या यह भी असत्य है? क्या यह भी गलत अनुवाद कर दिया गया है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे जहां मनुष्य की चर्चा हो रही हो, जिस मनुष्य की चर्चा हो रही हो, उन्हीं मनुष्यों का नाम लिया जाता है, उन्हीं से संबंधित चर्चा की जाती है, सभी के नाम नहीं लिए जाते। वैसे ही जहां जैसे प्रसंग हैं वहां वैसे ही देवों का नाम लिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिनकी चर्चा नहीं की गई या अन्यत्र उनकी चर्चा की गई उनका अस्तित्व ही नहीं है। अब बात करते हैं कि यह 33 करोड़ न होकर 33 प्रकार के ही देवता हैं। यह विवाद कहां से उठा? विशेषकर यह विवाद बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 9वें ब्राह्मण के दूसरे मंत्र में 33 देव बताए गए हैं, लेकिन उसी ब्राह्मण के पहले मंत्र में 3306 भी बताए गए हैं। यहीं से यह विवाद उठा, जहां केवल 33 प्रकार के देवता हैं। इस मंत्र को उठाकर प्रचार किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि वास्तविक संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पर तो 3306 व 33 प्रकार भी बताया गया है। क्या यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने झूठ बोला? जी नहीं, देवता 33 करोड़ भी हैं और 33 प्रकार के भी हैं, क्योंकि इसी 9वें ब्राह्मण में जब याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने 33 देवता हैं ऐसा कहा था, तब वो समष्टि भाव से था, जिन्हें उन्होंने बाद में सृष्टि प्रकरण अर्थात सृष्टि उत्पत्ति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है या वे ही सृष्टि हैं ऐसा कहकर समझाया था। जैसे 8 वसु को उन्होंने वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र कहा। 11 रुद्रों को उन्होंने 10 प्रकार के प्राण अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाह, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि और एक मन मिलाकर 11 रुद्र की प्रकार या संज्ञा बताई। ऐसे उन्होंने जहाँ 33 देव ही हैं कहा, उनको मानव इंद्रियां सहित पंचधातु आदि की संज्ञा देकर केवल 33 प्रकार हैं ऐसा कहा था। अर्थात यहाँ संदर्भ कुछ और था और प्रचार कुछ और हो गया। यहाँ संदर्भ ये नहीं था कि देवता कितने प्रकार के हैं, और हैं तो केवल 33 प्रकार के हैं, करोड़ नहीं है, क्योंकि आगे पहले श्लोक में उन्होंने देवताओं की संख्या 3306 भी बताए हुए हैं। और हमने इसी वीडियो में महाभारत तथा वेद आदि से यह प्रमाणित किया कि देवता केवल 33 प्रकार के नहीं अपितु 33 करोड़ भी होते हैं। और दोनों तथ्य कि 33 प्रकार व करोड़ दोनों ही सही हैं और दोनों ही समय सांदर्भिक हैं। अलग अलग जगह पर अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग प्रकार के देवता बताए जाते हैं। अंततः निष्कर्ष यह है कि कोटि का अर्थ करोड़ और प्रकार दोनों ही हैं, और यह भी देखा जाना चाहिए कि मंत्र या श्लोक किस उद्देश्य से प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगर केवल 33 प्रकार के ही देवता मानेंगे, करोड़ नहीं, तो शास्त्रीय तंत्र, वेद, पुराण आदि का शोधपूर्ण अध्ययन करते समय आपको हजारों देवताओं के नाम बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए संदर्भ अनुसार उल्लेख होता है, देवता 33 प्रकार व 33 कोटि अर्थात करोड़ दोनों ही हैं। देवताओं की संख्या अनंत है। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नमः चंडिकाय।